हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक हाथ में रोशनी की शादी का कार्ड और दूसरे हाथ में फोन, जिसपे लगातार अजय के माँ का फोन आ रहा था। ना तो अजय वो फोन पिक कर पा रहा था, ना ही वो कार्ड खोल पा रहा था। अपने नए घर में अकेला सा एक घने सन्नाटे के साथ, वो सन्नाटा जिसके साथ पिछले 2 सालों से अजय रह रहा था। कहाँ है तू? पिछले 4 घंटों से तुझे फोन कर रही हूँ। माँ अजय के फोन उठाते ही बोल पड़ी, बस माँ निकल ही रहा हूँ घर से, शाम की बस से रात तक पहुँच जाऊँगा। ओह, मतलब वो कार्ड तुझे मिल गया। माँ की आवाज में छुपी उदासी को अजय ने देख लिया। माँ मैं घर आके बात करता हूँ, अजय ने बोला। खाना घर आके खाएगा या खा के आएगा? माँ ने पूछा। पता नहीं, बस इतना ही बोल पाया अजय और फोन काट दिया। बस के सफर में अजय बस यही सोचता रहा कि अचानक ये क्या हो गया। अभी 3 साल पहले तक सब कुछ ठीक था। अजय और रोशनी अच्छी नौकरी कर रहे थे, वो एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। फिर 3 साल पहले अजय ने अपनी नौकरी छोड़ अपना बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया। मम्मी पापा, रोशनी और रोशनी के माता पिता ने कितनी दलीलें रखी कि अभी सही वक्त नहीं है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, पर अजय ने किसी की बात नहीं सुनी। आज 3 साल बाद अजय एक सफल बिजनेसमैन है और अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे ही बढ़ता जा रहा है। अजय अपने बिजनेस में इतना मगन हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कब उसने खुद रोशनी का साथ छोड़ दिया। 25 अगस्त ये तारीख तय हुई है रोशनी की शादी की। आज 4 मई है। आज से 3 महीनों बाद रोशनी हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी। वो सारी बातें जो अजय और रोशनी के बीच हुई थी, वो सारे लम्हे जो रोशनी और अजय ने एक साथ जिए थे, वो सारी भावनाएं सबका मानो अजय ने कत्ल कर दिया, धीरे धीरे अपने ही हाथों से। बस से उतर कर जैसे ही अजय ने अपना कदम अपने घर की तरफ बढ़ाया, उसे कुछ अजीब सा लगा कि आज उसका शहर उसका स्वागत नहीं कर रहा। पहले जब भी अजय आता था अपने घर, उसे लगता था कि उसके घर की तरफ जाती गलियां, वो पुराने मकान, हर घर के आंगन में लगे पेड़ और उनके सरसराते पत्ते सब अजय का स्वागत कर रहे हैं। पर आज कुछ भी ऐसा नहीं था तो बस अनंत शून्य, एक खामोशी जिसकी ओर से एक आवाज आ रही हो, अजय अब यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, वापस चले जाओ और फिर कभी लौट के मत आना। वैसे तो अजय को अपने घर जाना था पहले, पर उसके पैर अपने आप रोशनी के घर की तरफ चल पड़े। अजय ने डोरबेल बजाया। उसे ये भी नहीं याद रहा कि रात के 10 बज रहे हैं। दरवाजा रोशनी के भाई राघव ने खोला। पहले तो राघव एक पल के लिए हैरान था अजय को देखकर। अजय ने रोशनी को हॉल में देख लिया और बिना कुछ बोले अंदर चला गया। अजय को देख रोशनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, पर आंखों में एक दर्द भी दिखा। थके हुए लग रहे हो, चाय पियोगे? तुम शादी कर रही हो? तुम्हारी मीटिंग काफी लंबी रही, 3 साल लंबी। ये बोलकर रोशनी किचन की तरफ चली गई। वैसे तो अजय ने कितनी ही रातें रोशनी के कमरे में बिताई उसके साथ, पर आज किचन में भी जाने के लिए उसके कदम नहीं उठ रहे थे, मानो किसी ने जमीन में गाड़ दिया था उन्हें। किसी तरह अजय किचन में गया रोशनी के पीछे। वैसे एक बात बोलूं, विक्रम तुम्हारी ही एक कंपनी में काम करता है। कौन विक्रम? लगता है तुमने कार्ड पे दूसरा नाम नहीं पढ़ा। अजय को ध्यान आया कि उसने बस रोशनी का ही नाम पढ़ा था कार्ड पर और बिना देर किए घर से निकल गया था। कौन सी कंपनी? अजय ने हैरानी से पूछा। मयूर फाइनेंस में, रोशनी ने जवाब दिया। अच्छा, उस कंपनी में? मैंने वो कंपनी 6 महीने पहले बेच दिया। रोशनी कुछ नहीं बोली, चाय बनाने में व्यस्त हो गई और अजय उसे देखने में। अब तक हॉल में रोशनी के माता पिता और अजय के माता पिता आ चुके थे। रोशनी सबके लिए चाय लेकर किचन से निकली और उसके पीछे पीछे अजय और रोशनी ने अपना पूरा बचपन, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ एक साथ बिताया। पूरे शहर ने इनको एक दूसरे का हमसफर मान लिया था। सब यही चाहते भी थे, पर वक्त ने एक अजीब सा मोड़ लिया और सब कुछ उथल पुथल कर दिया। जिस दिन से शहर वालों को ये बात पता चली कि रोशनी अजय से नहीं किसी और से शादी कर रही है, तब से एक कोहराम सा मच गया है। रोशनी के पड़ोस के अंकल, जो शहर के पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं, विक्रम के पूरे खानदान की जांच में लग गए
और रोशनी के दोस्तों ने विक्रम के दोस्तों का इन्वेस्टिगेशन कर लिया। हर कोई लग गया था एक सबूत ढूंढने में जिससे और रोशनी का मन बदल सके। वो सब ये साबित करना चाहते थे कि विक्रम रोशनी के लायक नहीं है। हॉल में एक चुप्पी सी छाई थी जिसे रोशनी ने तोड़ा। तुम्हें देख के अच्छा लगा, अजीब बात है, हमने साथ में 6 फेरे लिए और अब मैं 7वां फेरा किसी और के साथ लेने जा रही हूँ। 6 फेरे? अजय सोच में पड़ गया। हमने कब 6 फेरे लिए? असमंजस में पूछ बैठा हो रोशनी से। रोशनी के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। ये मुस्कान काफी वक्त बाद आई उसके चेहरे पर। रोशनी ने जब नजर कमरे में घुमाई तो पाया सब उसी की तरफ देख रहे हैं, इस इंतजार में कि वो बताएगी कब उसने और अजय ने 6 फेरे लिए। रोशनी ने एक गहरी सांस ली और बोली, याद है तुम्हें जब मैं नई नई तुम्हारे पड़ोस में रहने आई थी, कैसे घंटों हम दोनों अपनी अपनी छत पर खड़े एक दूसरे को देखते रहते थे। वो था हमारा पहला फेरा। वो लंच बॉक्स वाला किस्सा तो याद ही होगा तुम्हें, जब मैंने तुम्हारा लंच बॉक्स छुपा दिया था और तुम मेरे पीछे दौड़ पड़े थे। पूरा एक चक्कर लगाया था हमने स्कूल का, मैं आगे आगे और तुम पीछे पीछे। ये सुनते ही अजय की हल्की सी हंसी निकल गई, मानो वो लम्हा उसके नजरों के सामने से गुजर गया। वो था हमारा दूसरा फेरा, रोशनी बोली। ये सुनकर अजय फिर से गंभीर हो गया। 10वीं के बाद जब तुम बोर्डिंग स्कूल जा रहे थे, याद ही होगा तुम्हें वो दिन, मेरा जन्मदिन था और मैं वो पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी। तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, बस अपना सामान बाहर गाड़ी में रखने में व्यस्त थे और फिर बिना कुछ बोले चले गए। मैं तुम्हें देखती रही तुम्हारे गाड़ी की तरफ। जब वो आंखों से ओझल हो गया, मैं तब भी वही खड़ी थी कि शायद वो गाड़ी वापस आ जाए या तुम आ जाओ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितना कुछ कहना था तुम्हें, पर कुछ न कह सकी मैं। 3 दिन तक तो विश्वास ही नहीं हुआ कि तुम चले गए और फिर 7वें दिन तुम वही अपने घर के दरवाजे पर दिखे। मैं बता भी नहीं सकती कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। कुछ पलों के लिए लगा कि कोई ख्वाब देख रही हूं मैं। फिर तुम मेरे करीब आए और मुझे गले से लगा लिया। उस दिन तुम्हारे स्पर्श ने शायद मुझे रूह तक छू लिया था। वो था हमारा तीसरा फेरा। कमरे में बैठे हर किसी की आंखों से आंसू निकल आए थे। अजय की आंखें भी नम हो गई थी। वो रोशनी को रोकना चाहता था, शायद आगे सुनने की ताकत उसमें नहीं थी। उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगी। उसे अब एहसास हो रहा था कि रोशनी से वो कितना दूर हो गया और अब रोशनी किसी और की होने वाली थी कुछ ही दिनों में। फिर वो दिन आया जब तुमने अपने दिल में छुपे जज्बात निकाले, और जो मैं कब से सुनना चाहती थी। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जब से मुझे देखा था पहली बार तभी से, पर कभी कह नहीं पाए। वैसे मैं उसी वक्त तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर क्योंकि तुमने मुझे इतना इंतजार करवाया, ये जायज था मैं भी तुम्हें इंतजार करवाऊं। मैंने बोल तो दिया था कि पूरे 4 महीने बाद जवाब दूंगी, पर मैं 1 हफ्ता भी नहीं रुक पाई। जब मैंने तुम्हें कहा कि आज स्कूल मत जाना, कहीं बाहर चलेंगे, कितनी तीखी मुस्कान आ गई थी तुम्हारे चेहरे पर। तुम समझ ही गए थे कि मैं और नहीं रुक सकती। और फिर मैंने बताया तुम्हें कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो था हमारा चौथा फेरा। ये सुनना था कि अजय की आंखों से आंसू निकल पड़े। ना जाने कब से वो बेताब थे निकलने को। इस वक्त अजय को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी आवाज छीन ली है उससे। वो कितना कुछ कहना चाहता था पर कुछ ना बोल पा रहा था। हमारा पहला कॉलेज बंक तो याद ही होगा तुम्हें। वो बारिश और वो नया पेट्रोल पंप जहां हम दोनों बैठे थे। कितनी तेज बारिश हो रही थी ना, और उस पेट्रोल पंप जो कि अभी शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ हम दोनों बैठे थे। वो लम्हा कितना खूबसूरत था। पहली दफा मैं तुम्हारे इतने करीब बैठी थी एक प्रेमिका के रूप में। कितना कुछ चल रहा था मेरे मन में, और तुम थे कि मुझे पता नहीं क्या समझ रहे थे। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी एक सौतन भी है और वो है साइंस। फिर तुमने मेरी तरफ देखा, बुक को बैग में रखा और मेरी आंखों में देखने लगे। फिर हुआ हमारा पहला किस। मेरी दुनिया तो वहीं थमसी गई। और 3 मिनट शायद अब तक से सबसे खूबसूरत 3 मिनट रहे मेरी लाइफ के। वो था हमारा 5वां फेरा। रोशनी के माता पिता और अजय के माता पिता को ये तो पता था कि ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, पर प्यार इतना गहरा और खूबसूरत है
इसका अंदाजा भी नहीं था। घड़ी की सुई ने बताया कि रात के 2 बज गए हैं। जितने आंसू निकलने थे निकल गए सबकी आंखों से। अब सबके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान थी। ये प्रेम कहानी अपने अंतिम चरण पे थी। 5 फेरे हो चुके थे, अब छठे फेरे की बारी थी। कमरे में बैठे अजय और रोशनी के माता पिता आज प्यार की एक नई परिभाषा को समझ रहे थे। वो प्यार जिससे वो बिल्कुल ही अनजान थे। उस कमरे में मानो वक्त रुक सा गया था। रोशनी चुप थी। सभी इंतजार कर रहे थे कि वो बताएगी छठे फेरे के बारे में, पर नहीं। जब वो कुछ देर तक खामोश रही तब रोशनी के पापा ने पूछा, और छठा फेरा कब हुआ? रोशनी के माँ के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, पर रोशनी खामोश थी। अजय जानता था वो छठा फेरा क्या था। वो था एक वादा जो अजय ने रोशनी से किया था भोपाल में, कि कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। सबका ध्यान अजय की तरफ हो गया। जब उसके मुंह से निकला भोपाल, रोशनी ने ध्यान दिया तो पाया कि अब अजय मुस्कुरा रहा था। ये वही मुस्कुराहट थी जो तब दिखी थी जब रोशनी ने अजय को बताया कि वो भी उससे प्यार करती है। अजय बोला, मैं कॉलेज के बाद इंटर्नशिप के लिए बेंगलोर चला गया और रोशनी भोपाल चली गई। ये पहली बार था जब हम दोनों अलग हुए थे और हमें 6 महीने एक दूसरे से दूर बिताना था। वैसे तो मेरा पूरा ध्यान इंटर्नशिप पे था, पर मैं 2 दिन भी नहीं रह सका रोशनी के बगैर। 4 दिन की छुट्टी ली बहाना बना के और सीधे भोपाल चला गया। रोशनी को नहीं पता था कि मैं भोपाल आ रहा हूँ। शनिवार मॉर्निंग 6 बजे हमारी बात हुई और मैंने बातों बातों में उसके हॉस्टल का पता पूछ लिया। 7:30 बजे मैं उसके हॉस्टल के नीचे खड़ा था और वो बालकनी में अपने। शायद उसे पहले ये विश्वास नहीं हुआ कि मैं ही हूँ, और जब हुआ तो वो दौड़ती चली आई। हम पूरा भोपाल घूमे और शाम को लेक व्यू जाकर बैठ गए एक बेंच पर। वहाँ बस हम दोनों थे। वैसे भी रात के 2 बजे भोपाल सो चुका होता है। झील के किनारे बस हम दोनों थे, एक दूसरे के हाथ थामे। रोशनी मेरे कंधे पे अपना सर टिकाए हुए थी और उसके सर के सहारे मैंने अपना सर टिकाए बैठा था। हम दोनों थे। झील की लहरें और ठंडी हवा जो अपने साथ लहरों के किनारे पर टकराने पर उठते छींटों को ले आ रही थी। वहां उस पल मैंने रोशनी को ये वचन दिया कि कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी अलग नहीं होंगे। ये था हमारा छठा फेरा। 6 फेरे पूरे हुए। अब कुछ नहीं था कहने को और ना ही कुछ था सुनने को। रोशनी अजय के पास गई और उसका हाथ थाम लिया, मानो उसे खड़े होने को बोल रही हो। शायद इस पल वो दोनों ये भूल गए कि कमरे में उनके अलावा और भी लोग हैं। रोशनी अजय को कैंडल और माचिस लाने को बोली। अजय ने टीवी टेबल के दराज से कैंडल निकाल के ले आया। रोशनी ने कैंडल जला के सेंटर टेबल पर रख दी। सब हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। अजय को पता था अब क्या होने वाला है। अजय ने रोशनी का हाथ थामा और कमरे का एक चक्कर लगाया और बोला, लो हो गया हमारा 7वां फेरा। दोनों के माता पिता और राघव हैरानी और असमंजस से उन दोनों को देख रहे थे। ये अचानक क्या हुआ? अभी अभी रोशनी और अजय ने अपना 7वां फेरा भी पूरा कर लिया। रोशनी अजय की माँ से बोली, माँ घर की चाबी दीजिए, घर जाना है। अजय की माँ हैरानी से रोशनी की तरफ देख रही थी। आज पहली बार रोशनी ने उनको माँ कह के पुकारा। चाबी रोशनी को दे वो सूरज अजय के पापा की तरफ देखने लगी, जो कि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रोशनी और अजय कमरे से निकल गए अपने घर की तरफ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।